Siddiqui, ladies and gentlemen. आइए भाई, please आइए. Grace the stage. Welcome. He's looking as cool as ever, भाई. Welcome. साथ में बुलाना चाहूंगा उनको जो कह रही हैं अब तो तू जो भी कर ले शादी मेरे से ही करके रहेगा. नेहा शर्मा, ladies and gentlemen. The very gorgeous, the very talented. Come on, make some more noise यार. सीटियां तालियां बजती रहनी चाहिए. नेहा, welcome. एंड कंग्रेचुलेशंस. पहले से बहुत बहुत कमाल लग रहा है. इट्स सो कलरफुल. बहुत सारे सवाल हैं नवाज भाई. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे नेहा के साथ ये करने का मौका मिला जो ये आप कह रहे हैं दाद खाज खुजली, ये पूरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए. कितनी क्या गुदगुदी हुई. कितनी क्या पूछ रहे हो आप? नहीं हम जस्ट आस्किंग. कितना अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अच्छा इसलिए लगा क्योंकि एक तो स्क्रिप्ट बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट थी. वो सारे जो एक्टर्स हैं वो सारे मेरे मतलब मेरे साथ के हैं. बहुत सारे मेरे थिएटर के टाइम के हैं. दिल्ली जो हम लोग थिएटर करते थे. और स्क्रिप्ट जो थी उसमें बहुत ही आप अगर फिल्म देखेंगे बहुत लाफ्टर्स हैं और बहुत ही लाइक फैमिली फिल्म है. जैसे अमूमन मैं करता हूँ फिल्में वैसी नहीं है ना. तो इसमें बच्चे बूढ़े हस्बैंड वाइफ सिस्टर ब्रदर सब आके इसको बैठ के एंजॉय कर सकते हैं इस फिल्म को. ये एक रीज़न था मेरे करने का क्योंकि मुझे ज़्यादातर फिल्में जो हैं वो डार्क फिल्में कलर के हिसाब से मिलती हैं टाइप में. तो ये फिल्म ऐसी नहीं है. तो इसमें आप बेखौफ जाके इसको देख सकते हैं. तो ये एक रीज़न था इसको करने का. और दूसरा मेरा एसोसिएशन रहा है मेरे डायरेक्टर से बाबू मोशाय भी हमने की थी. तो एक दूसरा रीज़न ये था कि एक दूसरे की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है हम लोगों की. समझ जाते हैं हम. आंखों में इशारे से काफ़ी हो जाता है हमारा काम. I mean, when I was like, I have to play Dimple on the film, I was like super excited. I mean, this is not a cliche answer because I was like, yaar, script badi kamal ki thi. When I read the script, I didn't leave the script till I finished it. Yes. In the middle, sometimes when you read scripts, you're like, हाँ 4 pages पढ़े फिर एक कॉफ़ी पी ली फिर 5 pages पढ़े फिर कुछ और कर लिया. This is not one of those scripts. I think the writer needs to be given the most credit. I feel it's written so beautifully. Gosh, finally I'm going to work with someone who's phenomenal when it comes to the acting genre. So for me, I was like, okay, a bit nervous because I would have to perform at least half as good as him. So I was like, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत कोशिश करनी पड़ेगी to live up to that standard. ये जो लोग होते हैं ना जो मुझे इनके सामने जो है ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. ये इनके सिर्फ कहने के लिए होता है. जब परफॉर्मेंस आप देखेंगे ना इनकी तो इनका जो टैग लाइन है जब फाड़ू वो फाड़ फूड़ के चली गई. ऐसा ये वो लोग हैं जो एग्ज़ाम से पहले बोलते हैं कि मैंने कुछ भी तैयारी नहीं की है. I'm sure. Yes. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आई मिक्स इट अप विद जो नवाज सर ने कहा, नेहा ने कहा कि इट वाज द अपॉर्चुनिटी. आई थिंक नईम सर और कुशान सर ने जो अपॉर्चुनिटी दी टू प्ले सच अ डिफरेंट कैरेक्टर, आई थिंक वो मेरे लिए वाज अ वेरी हेल्दी एंड गुड चैलेंज. मुझे याद है इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ शूट एंड मेरा फर्स्ट शॉट जो था वाज विद नवाज सर. सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो हाउ ग्रेट ऑफ एन एक्टर ही इज. तो उनके साथ जब वो शॉट देना था आई वॉज एक्चुअली मोर नर्वस देन एक्चुअली परफॉर्मिंग. बट देन एक बार जब वो शॉट हो गया एंड बोथ ऑफ देम नेहा एंड नवाज सर दे वेरी गिविंग एक्टर्स. उनका कभी ऐसा नहीं है कि हाँ ये मेरे डायलॉग्स है, ये मेरा पोजीशन है, ये मेरी लाइन्स है. इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक. तो आई हैव ग्रोन एज एन एक्टर वर्किंग विद देम एंड ऑफ कोर्स कुशान सर योर डायरेक्शन इट रियली हेल्प मी अ लॉट. एंड व्हेन इट कम्स टू द फिल्म जो जुगाड़ नवाज सर के कैरेक्टर करते नेहा के कैरेक्टर के लिए और जो रिजल्ट होता है वो ऑफ कोर्स आप लोग को 12 तारीख जाके देखकर ही पता चलेगा. मैं नहीं चाहता कि आप लोग कुछ रिवील करूं बिकॉज इट्स अ वेरी फन फिल्म. बहुत अच्छी कहानी है एंड इट्स अ फैमिली एंटरटेनर. सो I realized something that he has a fabulous sense of humor. Yes. And even in very serious scenes, he comes up with one-liners, with stuff which makes the scene very very different from what was originally imagined. Yes. So I think that is something that really I thought that there's a part of him which people hasn't seen much, underutilized part of him. And I think that obviously that was the first thing. That's the reason why it started off how Jagida started off. Neha, I think I'll just go back. I saw a story of her on Instagram, which was of a music video she had done. और मुझे मैंने उसको स्क्रिप्ट भेजा. उसने फ़ोन करके मुझे डांट दिया. उसने बोला ये देखो बाबू मोशाय के जैसे तो नहीं होने वाला ना फिल्म.
तो मैं बोला नहीं ये अलग फिल्म है, अलग है. So yeah, it was great working with them. It was an experience. Right. Neha, what do you have to say on that? डांट दिया बताओ I डायरेक्टर साहब को. remember that call very well, and I'm like, yaar, this is the first director who's actually found me on an Instagram reel. I'm like, yaar, Instagram पे मेहनत करो. वैसे ही बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अभी आप और मेहनत कराओ. और मैं सिर्फ आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन कुशान जी के लिए देना चाहता हूँ. मैं हमेशा इनकी तारीफ़ करता हूँ इस बात को लेके कि इन्होंने बाबू मुशाय बनाई, आपने देखी, जोगीरा का ट्रेलर आपने देखा है, और एक और फिल्म कुन फाया कुन इन्होंने बनाई है जो एकदम डिफरेंट वर्ल्ड की फिल्म है. यानी इन तीनों फिल्मों में आपको 3 कुशान नंदी नज़र आएंगे, एंड आई प्राउड ऑफ इट कि कुशान और हमने मिलके 2 फिल्में एक साथ की हैं. बाबू मुशाय में भी मैं था, मैं एसोसिएटेड था, लेकिन वो फिल्म जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं ज़रा डर गया कि वो मेरी बेटी मुझे पूछेगी ये क्या कर रहे हो. उस टाइम वो बहुत छोटी थी. थैंक यू सो मच कुशान. थैंक यू गालिब साहब, किरण. ऑफ कोर्स ये एक टीम है और आई एम वेरी हैप्पी. सच में बहुत खुश हूँ इस फिल्म के साथ जुड़ के. और ये बात मैं आज कह रहा हूँ ये नहीं, ये मैं 13 तारीख को भी बोलूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ. थैंक यू. क्या लास्ट में क्या था? सीख क्या हासिल की? सीख क्या हासिल की? सीख डे बाय डे आपको सीख ही मिलती है. हर रोज़ नया एक्सपीरियंस होता है, नए लोग होते हैं, और आपकी जो क्राफ्ट में इजाफा ही होता है, आपके थॉट में इजाफा होता है. मतलब आप प्रोग्रेस करते हैं. और वो अगर अब मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं तो 20 साल पहले वाली तो एक्टिंग मैं अब नहीं कर सकता हूँ कि 20 साल का एक्सपीरियंस लेके भी साथ में चल रहा हूँ. तो यही है, सीख यही है कि हर रोज़ बदलते रहना ज़रूरी है. आपके थॉट बदलते हैं, आप बदलते हैं, आपकी हर चीज़ बदलती है, तो एक्टिंग भी बदलती है आपकी. जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे एक्टिंग भी बदलती है आपकी. मैं शायद पहले मेरी अप्रोच कुछ और थी, आज से 10 साल पहले या 12 साल पहले एक्टिंग को लेके आज कुछ और हो गई, और मैं भी आने वाले वक्त में कुछ और होगी. हर बार बदलता रहूँगा. इस तरह की चीज़ें होती हैं. एक स्टिक होके या एक तरह के किरदार. मैं अगर कोई मुझे बोले कि तुझे मैं सुपरस्टार बना दूंगा लेकिन एक ही तरह का रोल करना पड़ेगा, मैं अपने गोली मार लूँगा. सच बता रहा हूँ. मैं बहुत जल्दी बोर हो जाऊँगा और छोड़ दूँगा, कोई किसी दूसरे फील्ड में चला जाऊँगा. एक तरीके से मैं करता नहीं जाऊँ. मैं सुपरस्टार है कुछ भी कर लूँ, लेकिन मैं एक तरीके से तो नहीं कर पाऊँगा. मैं जितनी भी कोशिश करूँगा, हर बार नया कुछ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करूँगा. चाहे वो फिल्म 1 रुपये में हो, चाहे 2 करोड़ की फिल्म हो, चाहे 10 करोड़ की, चाहे 12-15 करोड़, कितने भी, चाहे मुझे फीस मिले ना मिले, लेकिन अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मैं, तब तक मैं ज़िंदा हूँ. वरना क्या है, तो ज़िंदा रहते हुए भी आदमी मर जाता है. वो सब मैं नहीं करना चाहता. तो ये अप्रोच मेरी इस तरीके की आती जा रही है. अभी मैं एक फिल्म करके आया हूँ फ्रैंकफर्ट में. आप यकीन कर सकते हो उसमें 10 लोगों की यूनिट थी, सिर्फ 10 लोग थे उसमें, और इतना डीप काम. बहुत बड़ी फिल्म नहीं लेकिन बहुत डीप फिल्म है. तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट. और एट द सेम टाइम मैं एक फिल्म कर रहा हूँ साउथ की सैंदाओ, जो बहुत ही करोड़ों करोड़ की फिल्म है. तो ये एडजस्टमेंट आपकी बॉडी में, आपके थॉट में होना बहुत ज़रूरी है. तभी आप एक्टर बनने की कोशिश कर सकते हैं. अदरवाइज तो फिर तो भाई इमेजेस हैं, किसी पे कुछ लगा हुआ है नाम के साथ, स्टार के साथ, कोई मेगा है, कोई ये है और कोई वो है. लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मैं कोशिश करता रहूँ, हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहूँ. शुक्रिया. थैंक यू रवि सर. नहीं पर अब भले रियल लाइफ में मिले ना मिले, जो हम ऐसी फीलिंग पे चलता है सब कुछ मामला. हमारा कारोबार ही फीलिंग का है. नहीं पर आपको अब संतुष्टि मिली कि फीमेल लीड? मैं बिल्कुल संतुष्ट हो जाता हूँ जब फिल्म में पहले नहीं करते थे ना, रोमांस तैयार नहीं होती थी आपके साथ. पिछली फिल्म में भी तो काफ़ी वो हुआ था ना, स्मूच नहीं करने मांग रही थी आपके साथ, आई थिंक सो. तो क्या कहना चाहेंगे? और शायद इन्हीं की फिल्म थी. लास्ट में क्या बोलो मैं कुछ समझ में चलिए. नहीं, लेट हिम से ना. क्या कहना चाहेंगे? लास्ट में मुझे समझ रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? रोमांस. हाँ, रोमांटिक सीन्स करने मिल रहे हैं. हाँ, मुझे बहुत मजा आता है, सच बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे जिंदगी में मिला नहीं था ना. जी. अब फिल्मों में मिल जाता है जी. इतना काफी है मेरे लिए. मैं एक्टर हूँ, मैं फील कर लेता हूँ. जी. मेरी रियल लाइफ और रियल लाइफ पता ही नहीं चलता मुझे क्या हो रहा है. इतना ब्लर हो चुका है मामला. About what? The romance bit?
नहीं, about the film. Yeah, it's And not having double dialogues, as he said कि असद जी ने कहा कि वो बदनाम है डबल डायलॉग्स लिखने के लिए, लेकिन इसमें नहीं है. क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब हम वो नहीं करना चाह रहे थे जो हमने पहले किया है. So obviously it was a premeditated thing to do something different. और नवाज भाई जिस तरह से देख रहे हैं अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता. पहले वो नहीं करना चाहिए, पहले क्या किया था? गलत काम थोड़े कर रहे हैं यार. Correct. So no, it's just that we wanted to skip genres and we and अब जोगीरा के बाद कुछ करेंगे तो कुछ और ही करेंगे. मतलब it's just the fact that we wanted to it was एक ही चीज़ नहीं कर सकते ना. एक ही चीज़ करने से मतलब as he said we'll get bored doing. ऐसे तो रोज़ ही आता है, बट स्पेसिफिकली इस फिल्म के दौरान जब मुझे फिल्म मिली कि मैं डिम्पल का किरदार प्ले कर रही हूँ, दैट वाज वन बिग मोमेंट. सेट पे एक्चुअली आके पहले दिन की शूट ख़त्म करके भी वो मोमेंट होता है, बिकॉज यू आर स्कैर्ड कि ये होने वाला है या नहीं होने वाला है. दैट वाज द सेकंड डे. एंड ऑफ कोर्स थ्रू इट उसके बाद जब हम सब कंफर्टेबल हो गए शूटिंग के दौरान, तो इट वाज आई थिंक एवरी डे वी एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ फिल्मिंग द फिल्म. मुझे लगता है कि जर्नी ज़्यादा ज़रूरी होती है as compared to what your final goal is. So I've enjoyed the whole journey. मेरे लिए जोगीरा सारा रा रा was the whole journey of the film. एंड नवाज जी आपके लिए? हाँ, मतलब फर्स्ट डे शूट था, सारे एक्टर्स थे. वो माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे एक्टर ऐसे थे जिनके साथ मैंने बहुत पहले थिएटर के दौरान काम किया था. तो मेरे लिए वही जो माहौल था वही जोगीरा सारा रा था. शुक्रिया.